बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू नेशनल नैरेटिव। नाज़रीन, आज 12 अक्टूबर 2022 है और आज है जमहूरियत के लिए यौम स्याह। और PMLN की जो हुकूमत थी 12 अक्टूबर 1999 को, वो मार्शल लॉ के नतीजे के तौर पर ख़त्म कर दी गई। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये जो 12 अक्टूबर का दिन है, ये जमहूरी क़ुव्वतों के लिए एक स्याह दिन है। तो क्या इतने सालों में 2 अशरों से ज़्यादा का ये टाइम गुज़र चुका है, क्या PMLN ने और दीगर डेमोक्रेटिक फोर्सेस ने अपने आप को जमहूरी एतबार से इतने 22-23 सालों में पहले से बेहतर किया है या नहीं किया? क्या इस तरह का इन्होंने इंतज़ाम व इंसराम किया है कि दोबारा से 12 अक्टूबर ना हो सके? क्या इन्होंने अपने अंदर जमहूरियत को फ़रोग़ दिया है? क्या इनकी पार्टियों के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं? क्या पार्टियों के अंदर जमहूरियत मौजूद है? क्या सियासी लीडरों के अपने मिजाज के अंदर जमहूरियत पाई जाती है? क्या इन्होंने कुछ इस तरह के इक़दामात किए हैं कि जिससे सिविल इदारे इतने मजबूत हो जाएं कि वो जो गैर जमहूरी इदारे हैं, जो फ़ौज का इदारा है, उसको वो ज़ेरे साया कर सकें और सिविल बालादस्ती कायम हो सके? क्या ये और दीगर इस तरह के जितने अमूर हैं, इनके ऊपर जमहूरी सियासी क़ुव्वतों ने कुछ काम किया है इतने 22-23 सालों के अंदर? तो इसका जवाब एक बिग नो के अंदर है। यानी 12 अक्टूबर 1999 को जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ख़त्म की गई थी, तो उनके पास 2/3 मेजॉरिटी थी। और इतनी बड़ी 2/3 मेजॉरिटी पाकिस्तान के अंदर शायद पहली दफ़ा ही किसी सियासी हुक्मरान को मिली हो, या इससे पहले कोई बहुत बड़ी पब्लिक सपोर्ट थी, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पास थी। उसके बाद जब जनरल ज़िया का मार्शल लॉ ख़त्म होता है, उसके बाद पूरे ये डेकेड ऑफ डेमोक्रेसी में पहली दफ़ा नवाज शरीफ के पास 2/3 मेजॉरिटी आती है। 2/3 मेजॉरिटी का मतलब ये था कि अवाम पाकिस्तान ये चाहती हैं कि उनके पास एक इस तरह का बड़ा सियासी जमहूरी रहनुमा हो कि जो जमहूरी उसूलों के मुताबिक इदारों को मजबूत कर सके और जमहूरियत को पाकिस्तान के अंदर परवान चढ़ा सके। लेकिन क्या उन्होंने इस तरह का काम किया? बजाय नवाज शरीफ साहब ने ये काम करने के, वो गैर जमहूरी ताकतों से उलझते रहे और उस उलझाव के नतीजे में फिर जिसके पास ज़्यादा ताकत थी, उसने वो जमहूरियत का तख्ता उल्ट दिया। फ़ौजी जो हुक्मरान था जनरल मुशर्रफ, उसने आके मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। मार्शल लॉ को किसी सूरत भी सपोर्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी आज के दिन हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि जो उस टाइम हालात व वाक़यात थे मार्शल लॉ लगने के, क्या आज उस तरह के हालात व वाक़यात की पैदाइश को कम कर दिया गया है जमहूरी क़ुव्वतों की तरफ से या नहीं? तो इसका जवाब है नो। जमहूरी क़ुव्वतें आपस में लड़ रही हैं। इतने 23 सालों के दौरान कोई भी एक जमहूरी इदारा मजबूत नहीं हो सका और सिविल बालादस्ती कायम नहीं हो सकी। और मुल्क पाकिस्तान के अंदर उससे लेके अब तक कितनी दफ़ा मार्शल लॉ के ख़तरात रहे हैं। और मार्शल लॉ के ये जो ख़तरात हैं, ये कभी हाइब्रिड वो डेमोक्रेसी की बात सुनने में आती है, कभी ये बात की जाती है कि वो पीछे से जो है वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट वो इंटरफेयर करती है, वो इन्फ्लुएंस करती है। और जो इमरान ख़ान है, वो आज भी ये बात करते हैं कि उनको जो ताकत मिली है, उससे कम अज़ कम कोई इस दी हुई ताकत से जो उनको इतने 3.5 साल के अंदर जो इक़्तिदार मिला है, इस इक़्तिदार से उनको आधी ताकत भी मिलती तो वो मुल्क के अंदर शेर शाह सूरी का मुकाबला करते, यानी पता नहीं वो दूध और शहद की नदियां बहा देते। तो मामला यह है कि आपको जब इख्तियार पूरा मिलता है तो ताकत भी पूरी मिलनी चाहिए। ताकत कोई देता नहीं है, ताकत लेनी पड़ती है। और जब तक आप दूसरों को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते रहेंगे, फ़ौजी हुक्मरानों को, फ़ौज को, इस्टेब्लिशमेंट को, कि जी वो हमें काम नहीं करने देते, भाई ताकत आपने खुद गेन करनी है, जो आपने अभी तक नहीं की। सारी की सारी पार्टियां, आज की तारीख 12 अक्टूबर का दिन है, आज भी सारे के सारे
जो जमहूरी लोग हैं, रहनुमा है, वो मारे मरे फिरते हैं कि हर एक की फ़ौज के साथ सेटिंग हो जाए, वो फ़ौज के साथ इस तरह की रिलेशनशिप डेवलप कर लें कि इलेक्शन जीतना, हुकूमत में आना और प्राइम मिनिस्टर बनना उनके लिए आसान हो जाए। जब आप अपने पाँव पे खुद खड़ा नहीं होंगे, खुद डिपेंडेंट नहीं होंगे, जब बैसाखियों को आप तर्क नहीं करेंगे, तब तक कभी ना सिविल बालादस्ती कायम होगी, ना ही ये कोई 12 अक्टूबर के मज़ीद आने के ख़तरात टलेंगे। ये ख़तरात मुंडलाते रहेंगे। उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपने ख़ुद को मजबूत करना है। ये स्टिक एंड कैरेट की पॉलिसी है और एक टाइम पे एक ही पार्टी के अंदर एक लीडर जो है फ़ौज को गाली दे रहा होता है, दूसरा फ़ौज की जो खुशामद कर रहा होता है। मकसद सिर्फ़ और सिर्फ है इक़्तिदार को हासिल करना। किसी का मकसद ये नहीं है कि जमहूरियत मजबूत हो, पाकिस्तान मजबूत हो, इदारे मजबूत हो, करप्शन का खात्मा हो, तालीम, सेहत, गवर्नेंस, रिफॉर्म्स, लॉ एंड ऑर्डर और मुल्क की हालात बेहतर हों। किसी का इकोनॉमी की तरफ ध्यान नहीं है, किसी का सोशो इकोनॉमिक वरीज की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। जब आपकी तवज्जो इन सारे बुनियादी मसाइल के ऊपर नहीं होगी, तवज्जो और गर्ज़ो गायत सिर्फ और सिर्फ कुर्सी होगी, इक़्तिदार होगा और पावर होगी, तो और पावर वो फ़ौज के साथ मिल के आए या फ़ौज को गाली दे के आए, तो उससे ना जमहूरियत मजबूत होती है, ना ही इदारे मजबूत होते हैं, ना ही मुल्क का फ़ायदा होता है, ना मुल्क में तरक्की आती है, ना मुल्क में खुशहाली आती है। मुल्क में क्या होता है? मुल्क में वो होता है जो अब हो रहा है कि सारे आपस में लड़ते हैं, मुल्क में एक क्योटिक सूरत हाल होती है और इस कन्फ्यूजन की वजह से मुल्क की मईशत भी ख़राब, मुल्क के अंदर पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी होगी, मुल्क के अंदर दीगर जितने मसाइल हैं वो मिन्नो अन रहेंगे, मामला कोई भी हल नहीं होगा। और ये जो 12 अक्टूबर है, इसके साए मज़ीद जो है वो मंडलाते रहेंगे और मुल्क के अंदर जमहूरियत जो है वो सही सिमत गामजन नहीं होगी। इसके लिए सबसे जो ज़रूरी काम करना है वो जमहूरी कुव्वतों को करना है, वो सियासी रहनुमाओं को करना है, वो पॉलिटिकल लीडर्स को करना है। उनको जमहूरियत जो ग्रास रूट लेवल तक ले जानी होगी, उनको पार्टी के अंदर जो जमहूरियत लेके आना होगी, पार्टी के अंदर इंटर पार्टी इलेक्शन कराने होंगे, नीचे लेवल तक पावर को ट्रांसफ़र करना होगा, लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करना होगा और मुल्क के अंदर से जब वो पावर में आ जाए तो उनको खुद इंडिपेंडेंट फैसले करने होंगे, जितने भी वो कर सकें। एक टर्म में ना कर सकेंगे, दूसरी टर्म में करेंगे, तीसरी टर्म में आके वो फिर बहुत ही ताकतवर हो जाएंगे। लेकिन आपको जो भी टाइम मिलता है, जितने टाइम के लिए फिर आप आते हैं, आप किसी के सहारे पे आते हैं। जब आपने किसी की वो मदद की खैरात ली होती है तो अगले ने फिर आपसे वो उसका वसूल तो करना होता है, जो भी उसका सूद बनता है। तो जब वो सूद वसूल करने पे आए तो तब आप उनको गाली दें, तो पहले आप उनसे वो इस तरह की भीख मांगे ही ना। ये देखें, जो मौजूदा हुक्मरान आए हैं, ये जो इस वक्त पावर के अंदर है, जो मौजूदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, इसके ऊपर क्या इस तरह की बहुत बड़ा सवालिया निशान नहीं है कि ये किन के साथ सलाम दुआ करके या किन के वो साथ गठजोड़ करके हुकूमत में आया है? या इससे पिछली जो हुकूमत थी, ये सबको ये नहीं पता था कि 2018 का जो इलेक्शन है, उस टाइम वो जो पार्टी जो इलेक्शन जीती थी उसका और मिलिट्री जो इस्टेब्लिशमेंट थी उनका एक पेज पे होना ये एक नविश्ता दीवार था, एक ओपन सीक्रेट था। जब आप ये काम करेंगे तो फिर आपके पास कोई ताकत नहीं है कि आप इदारों को मजबूत करें। तो मज़ीद 12 अक्टूबर से बचने के लिए बेहतर ये है कि आप सबसे पहले अपनी ज़ात के अंदर जमहूरियत लेके आएँ, तनकीद सुने और मशवरा करें और पार्टी के अंदर इस तरह का एक माहौल क्रिएट करें कि जिससे सारे लोगों को पता हो, आपके पार्टी के लोगों को पता हो, कोर कमेटी के लोगों को पता हो, एग्जीक्यूटिव कमेटी के लोगों को पता हो कि भाई पार्टी के अंदर जमहूरियत है। लीडर बात सुनता है, लीडर सिर्फ खुशामदियों को नहीं सुनता, शहद की दलदलों में नहीं रहता, वो रीज़न से बात करता है, लॉजिक सुनता है और आर्गूमेंट की बात करता है। जब ये होगा फिर जमहूरियत मजबूत होगी, इदारे मजबूत होंगे, फिर मज़ीद कोई 12 अक्टूबर नहीं आएगा। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अप टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।